कुछ भी हो, अरविंद केजरीवाल का जवाब नहीं है, उनकी महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला नहीं है, उन जैसा धुनी दूसरा नेता नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी नरेंद्र मोदी की तरह बहुत मेहनत करते हैं। दोनों की राजनीति करने का तरीका भी एक जैसा है, दोनों एक जैसे ही साधनों का इस्तेमाल करते हैं। अगर राजनीति करने, पार्टी चलाने और सरकार चलाने के मामले में दोनों का बारीकी से अध्ययन किया जाए, उन पर विचार हो, तो कई समानताएं मिलेगी। दोनों पूरी तरह अपने कंट्रोल में सब कुछ चाहते हैं, उसी में यकीन करते हैं। पार्टी पूरी तरह से कंट्रोल में रहे, सारे नेता यस सर कहने वाले हो, यह करिश्मा बने कि सारे काम उनके नाम से हो रहे हैं, प्रचार के जरिए चमत्कारिक नेता की ब्रांडिंग हो, आदि आदि जैसी कई समानताएं। मगर यदि मेहनत की कसौटी में विचार करें, तब भी दोनों में कई समानताएं दिखी। दोनों की मेहनत सत्ता की चाहना से निर्देशित है। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों सत्ता के साधनों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। दोनों बहुत महत्वाकांक्षी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं तो उनको लगातार आगे भी बने रहना है। वहीं केजरीवाल को हर हाल में देश का प्रधानमंत्री बनना है। उनकी महत्वाकांक्षा तो ऐसी है कि 2014 में उन्होंने देश में 400 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। वे खुद भी मोदी के खिलाफ लड़ने बनारस चले गए थे। उनकी और मोदी की मेहनत पे फर्क यह है कि मोदी को एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी विरासत में मिली हुई है और उसके पीछे आरएसएस की ताकत भी है, इसलिए उनको सिर्फ कांग्रेस को हराना था और सत्ता मिल गई। जबकि अरविंद केजरीवाल को उनसे दोगुनी मेहनत इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि उनको अपनी पार्टी बनानी है, उसके बाद जो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है उसको हराकर, मतलब कांग्रेस को, उसकी जगह भी लेनी है और तब भाजपा को हराकर वे सत्ता हासिल कर सकते हैं। उनका के आगे चुनौती, उनका टास्क बड़ा और बहुत मेहनत वाला, लेकिन बड़ा और मुश्किल लक्ष्य देखकर भी अरविंद केजरीवाल घबरा नहीं रहे हैं, न कभी घबराए हैं। वे लगातार मेहनत कर रहे हैं और वे राज्य दर राज्य अपने मकसद की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जिद्द, सातिरता और सफलता तीनों ही बेजोड़ है। केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस को हराकर उसका वोट और उसकी जगह दोनों हथियाई। दिल्ली में 15 साल कांग्रेस का राज रहा, लेकिन केजरीवाल ने एक झटके से सीधे उसको रिप्लेस कर दिया। कांग्रेस गई तो आम आदमी पार्टी आ गई। मुख्य विपक्षी होने के बावजूद भाजपा केजरीवाल को नहीं रोक पाई। इसी तरह पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस को रिप्लेस किया है। कांग्रेस की सत्ता गई तो प्रचंड बहुमत के साथ आपकी सत्ता आई। गोवा में भी केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस को रिप्लेस करने की योजना बनाई थी और उस पर काम किया था। केजरीवाल का असर था, जो कांग्रेस 2017 के चुनाव में 17 सीटों पर जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, वह 2022 के चुनाव में सिर्फ 11 सीटों पर सिमट गई, जबकि केजरीवाल ने 2 सीटों से अपना खाता खोला। अब अगला चुनाव निर्णायक होगा आपके लिए खासतौर पर। चौथा राज्य गुजरात है, जहां अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को कमजोर बनाएंगे, कांग्रेस को कमजोर करेंगे। उन्होंने एक टेलीविजन चैनल के कार्यक्रम में लिखकर दिया है कि कांग्रेस को 5 से ज्यादा वहां सीटें नहीं मिलेगी। यह आत्मविश्वास उनकी ताकत है, तो गलत साबित हो जाने पर वे बिना शर्मिंदा हुए आगे बढ़ जाने में भी माहिर और उसमें उस्ताद हैं। केजरीवाल की एक और खासियत है, सन 2014 के लोकसभा चुनाव में धोखा खाने के बाद वे बहुत संभल गए। उसके बाद वे हर चुनाव में समझ जाते हैं कि उनको कहां लड़ना चाहिए और कहां नहीं। इस साल के शुरू में 5 राज्यों के चुनाव हुए तो उन्होंने पंजाब के साथ साथ गोवा और उत्तराखंड में भी लड़ने का फैसला किया था, लेकिन उनको तुरंत समझ में आया कि सिर्फ पंजाब लड़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने बाकी दोनों राज्य छोड़कर पंजाब पर फोकस बनाया, दिन रात मेहनत की। उसी तरह हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव में उनको समझ में आया है कि सिर्फ गुजरात पर फोकस करना है। उन्होंने हिमाचल पूरी तरह छोड़ दिया। 4 महीने के बाद वे एक दिन रोड शो करने भी गए तो वह बीच में ही छोड़कर लौट गए। इसके उलट वे गुजरात में रात दिन फिलहाल मेहनत कर रहे हैं। वे गुजरात के गांवों की खाक छान रहे हैं। उन्होंने सौराष्ट्र के इलाके में 5 दिन रोड शो किए। भाजपा ने उनको दिल्ली नगर निगम के चुनाव में उलझाने की कोशिश की है, लेकिन उनको पता है कि कहां ध्यान लगाना है और कहां मेहनत करनी है।
अरविंद केजरीवाल ने अपने को गुजरात में झोंका हुआ है। इसका नतीजा है कि उनकी पार्टी को गुजरात में भाजपा का मुख्य चैलेंजर माना जा रहा है। उनको लेकर, आप पार्टी को लेकर गुजरात में परसेप्शन बन गया है। भाजपा इससे इतनी परेशान है कि उनको पार्ट टाइम सीएम बताकर बदनाम कर रही है, लेकिन जवाब में उनकी पार्टी ने नरेंद्र मोदी को पार्ट टाइम पीएम कहना शुरू कर दिया है। शारीरिक रूप से अरविंद केजरीवाल उसी तरह से मेहनत करते हैं या कर रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी करते हैं। पिछले कई महीनों या सालों से किसी ने उनको खांसते हुए नहीं देखा, एक समय उनका ट्रेडमार्क था। आए दिन उनकी तबीयत तब खराब होती थी और वे कभी इस थेरेपी सेंटर में तो कभी दूसरे में इलाज कराते थे, लेकिन सत्ता के टॉनिक ने अरविंद केजरीवाल को हर तरह से चंगा बना दिया। शारीरिक मेहनत के अलावा राजनीतिक तिकड़मों और दाव पेचों में भी वे मोदी से पीछे नहीं हैं। उन्होंने कई महीने पहले, जब उनकी पार्टी का आधार मजबूत नहीं था, तभी कहना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस समाप्त हो गई। केजरीवाल ने कांग्रेस के समाप्त होने का हल्ला बनाया और अपनी पार्टी को गुजरात में विकल्प के तौर पर स्थापित किया। अब वे गुजरात में घूमकर वह काम कर रहे हैं जो 27 साल से विपक्ष में बैठी कांग्रेस वहां कभी नहीं कर पाई। वे भाजपा के शासन मॉडल को एक्सपोज कर रहे हैं, गुजरात के लोगों को बता रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ। इसलिए गुजरात में नरेंद्र मोदी की मेहनत के साथ अरविंद केजरीवाल की मेहनत का कमाल सचमुच में देखने लायक होगा। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.